बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम ट्रांसलेट कर रहे हैं लेसन नंबर 6 को, क्लास 5। लेसन का नेम है अ ड्रीम कम ट्रू। लेसन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोस पहुंच सकें और उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। अ ड्रीम कम ट्रू का मतलब बेटे ये होता है कि एक ख्वाब जो है वो सच्चा हो गया। ड्रीम का मतलब होता है ख्वाब, ठीक है। कम ट्रू का मतलब होता है सच्चा हो जाना, ठीक है। अब प्री रीडिंग एक्टिविटी जैसे कि सारे लेसन में बताई जाती है हमें कि कोई भी लेसन पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा अपने जो माइंड का जो एनालाइज है, एनालिसिस कर लें कि आपको क्या नॉलेज है इस लेसन में जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस बारे में। हाउ ऑफ्टन डू यू ड्रीम, आपको कितने ख्वाब आते हैं, सबसे पहले ये पूछा गया है। व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम्स डू यू ऑफ्टन सी, आप जो है वो किस किस्म के ख्वाब जो है वो अक्सर देखते हैं। हैव एनी ऑफ योर ड्रीम्स एवर कम ट्रू, क्या कभी भी आपका जो ख्वाब है वो सच्चा हुआ है। ये सवालात के जवाबात आपने मेरा बेटा अपनी नोटबुक में राइट कर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं इसको ट्रांसलेट करना लेसन को। इसका फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। आई ऑलवेज ड्रेम्ट ऑफ फ्लाइंग। आई मीन होता है मैं, ऑलवेज होता है बेटा हमेशा, ड्रेम्ट होता है ड्रीम की ये फॉर्म है, ये ड्रीम ड्रेम्ट ड्रेम्ट, ठीक है। ऑफ फ्लाइंग, फ्लाइंग होता है उड़ना, ठीक है। मैंने हमेशा से उड़ने का ख्वाब देखा। आई ऑलवेज ड्रेम्ट ऑफ फ्लाइंग, मैंने हमेशा उड़ने का ख्वाब देखा। आई एम अ ब्रेव चाइल्ड। आई एम मैं हूँ, आ ब्रेव एक बहादुर, चाइल्ड बच्चा, बाय से नेचर कुदरती तौर पर, ठीक है। मैं कुदरती तौर पर एक बहादुर बच्चा हूँ, ठीक है। आई मैं ऑलवेज हमेशा, इमेजिन्ड, इमेजिन्ड का मतलब होता है सोचा, ख्याल किया, ठीक है। आई इमेजिन्ड मैंने हमेशा से सोचा, आई ऑलवेज इमेजिन्ड मैंने हमेशा सोचा, टू अचीव हासिल करने का, माई सक्सेस मेरी कामयाबी, इन द स्काइज आसमानों में, मैंने हमेशा आसमानों में अपनी कामयाबी जो है वो हासिल करने का सोचा। आई लिव मैं रहता हूँ, इन में आ माउंटेनियस एक पहाड़ी, एरिया इलाका, मैं एक पहाड़ी इलाके में रहता हूँ। विच जो के इज़ है, एन आइडियल एक आइडियल टूरिस्ट स्पॉट, टूरिस्ट होता है सैरो तफरीह का मकाम, स्पॉट होता है मकाम या जगह, जो कि एक मुकम्मल पूरे का पूरा, ठीक है, टूरिस्ट यानी सैरो तफरीह का मकाम है। फ्लाइंग वाज माई पैशन, उड़ना जो है वो मेरा जज्बा था। पैशन होता है जज्बा, जुनून, मेरा जुनून था, उड़ना मेरा जुनून था। वंस एक दफ़ा, आई साइटेड मैंने देखा, एन ऑब्जेक्ट एक चीज़, मैंने एक दफ़ा एक चीज़ देखी, दैट जो के लुक्ड दिखती थी या लगती थी, लाइक अ पैराशूट एक पैराशूट की मानिद, ठीक है। मैंने एक दफ़ा एक चीज़ देखी जो पैराशूट की मानिद नज़र आती थी। पैराशूट बेटे ये वो चीज़ होती है कि जिससे ऊंचाई से नीचे छलांग लगाता है, जब जंप करता है तो वो पैराशूट की मदद से जो है वो नीचे आ रहा होता है, ठीक है। सो आई रीच द स्पॉट, मैं उस मकाम पर पहुंचा, ठीक है। बाय माई बाइक अपनी बाइक से। इट वाज अ बैलून ये एक गुब्बारा था। वन ऑफ माई फ्रेंड्स मेरे दोस्तों में से एक दोस्त, ठीक है। जब वन ऑफ माई फ्रेंड्स आएगा तो मेरे दोस्तों में से एक दोस्त हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। वन का मतलब होता है एक। अच्छा, वाज था, स्टैंडिंग देयर वहाँ खड़ा, ठीक है। मेरे दोस्तों में से एक दोस्त वहाँ खड़ा था। ही कॉल्ड मी उसने मुझे बुलाया, टू हेल्प हिम उसकी मदद करने के लिए, उसने मुझे अपनी मदद करने के लिए बुलाया। आई हेल्ड वन ऑफ द रोप्स, आई हेल्ड होल्ड होल्ड होल्ड, ठीक है। मैंने पकड़ा, होल्ड हेल्ड हेल्ड, अच्छा बेटे मैंने पकड़ा क्या, वन ऑफ द रोप्स रस्सियों में से एक रस्सी, ठीक है। रोप होता है रस्सी, वन एक रस्सियों में से एक रस्सी पकड़ी। अटैच्ड जो कि जुड़ी हुई थी, टू द बैलून गुब्बारे से, ठीक है। मैंने रस्सियों में से एक रस्सी पकड़ी जो कि गुब्बारे के साथ जुड़ी थी। आई वॉज सपोज टू होल्ड, मुझे जो है वो रस्सी को पकड़ना था, द रोप अंटिल तब तक, द बैलून वाज फेल्ड जब तक जो गुब्बारा था वो भर जाता या भर दिया जाता, विद एयर हवा के साथ, एंड रेडी टू फ्लाई और जब वो तैयार हो जाता उड़ने के लिए, मुझे उस वक्त तक रस्सी को पकड़ना था। नेक्स्ट है बेटा, देयर वर टू मैन, वहाँ दो आदमी थे, मैन होता है आदमी, होल्डिंग द सीट,
होल्डिंग पकड़े हुए, द सीट कुर्सी को, ऑफ द बैलून गुब्बारे की कुर्सी को दो आदमी पकड़े हुए थे, फॉर द पायलट पायलट के लिए, ठीक है, यानी उस गुब्बारे को उड़ाने वाले के लिए। मिस्टर जवाद साहब लिट होता है जलाया, ठीक है, जैसे आग को जलाना उसको लिट कहते हैं। लिट द बर्नर को जलाया, बर्नर कहते हैं कि जो के जलाने वाले होते हैं, जिसमें से आग जल रही होती है। टू हीट द एयर, हवा को गर्म करने के लिए। एंड द बैलून, और गुब्बारा स्वेल्ड अप, स्वेल का मतलब स्वेलिंग नहीं हो जाती बेटे, जब कहीं चोट लगती है आपको या किसी को भी इंसान को, तो उसकी स्वेलिंग हो जाती है, हम कहते हैं ये इसकी स्वेलिंग हो गई, यानी फूल जाती वो जगह, ठीक है। तो स्वेल्ड अप का मतलब होता है वो फूल गया। द बैलून स्वेल्ड अप, गुब्बारा फूल गया। हॉट एयर, गर्म हवा, बिगेन शुरू हो गई, टू फिल भरना, किसे, द बैलून गुब्बारे में, ठीक है, गर्म हवा गुब्बारे में भरना शुरू हो गई। द पायलट गुब्बारा उड़ाने वाला, सैट इन हिज सीट, अपनी कुर्सी पर बैठा। द बैलून गुब्बारा स्लोली आहिस्ता से, बिगेन शुरू हो गया, टू लिफ्ट उठाना, इट्स पायलट इसके उड़ाने वाले को, इनटू द एयर हवा में, ठीक है, जो गुब्बारा था वो अपने उड़ाने वाले को आहिस्ता से उठाना शुरू हो गया। द पीपल लोग, होल्डिंग द अदर होल्डिंग जो पकड़े हुए थे, द अदर गाइड रोप्स दूसरी जो रस्सियाँ थी, ठीक है, यानी साथ जो बंधी हुई रस्सियाँ थी। लेट इट गो, इसको जाने दिया। बट आई कुडंट, लेकिन मैं नहीं कर सका, ठीक है, यानी मैं रस्सी नहीं छोड़ सका। आई हैड रैप्ड, क्योंकि आई हैड में रैप का मतलब होता है लपेटना, ठीक है, मैं लपेट चुका था। द नायलॉन लाइन नायलॉन की जो रस्सी थी, ठीक है, अराउंड 4 फिंगर्स, मेरी 4 उंगलियों के गिर्द। ऑन माई लेफ्ट हैंड, मेरे बाएं हाथ पर, ठीक है, मैं इसलिए नहीं छोड़ सका क्योंकि मैंने नायलॉन की जो रस्सी थी उसे अपनी बाएं हाथ की 4 उंगलियों पर लपेट दिया था। जस्ट एज, जैसे ही, आई वॉज अबाउट टू ड्रॉप माई लाइन, मैं अपनी रस्सी गिराने वाला था या गिराने लगा था। इट जर्क्ड, एक झटका लगा, जर्क का मतलब होता है झटका लगा। इट फॉर्म अ हाफ हिच, इसने आधा जो है वो गोला सा बनाया, ठीक है। अराउंड द 4 फिंगर्स, 4 उंगलियों के गिर्द, हल्का सा बनाया इसने 4 उंगलियों के गिर्द। ऑफ माई लेफ्ट हैंड, मेरे बाएं हाथ के। आई वाज लिफ्टेड ऑफ, मैं ऊपर उठ गया। द ग्राउंड, ज़मीन से, मैं ज़मीन से ऊपर उठ गया। एंड इनटू द एयर, और हवा में, ठीक है, मैं ज़मीन से हवा में ऊपर उठ गया। आई शाउटेड, मैं चिल्लाया। एंड शाउटेड, चिल्लाया, मैं चिल्लाता रहा, ठीक है। बट द पायलट, लेकिन जो गुब्बारा उड़ाने वाला, कुडंट हेयर मी, मुझे सुन ना सका। आई लुक्ड डाउन, मैंने नीचे देखा। एवरीथिंग, हर चीज़, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, बिकेम स्मॉलर, वो छोटी हो रही थी, ठीक है। एंड स्मॉलर, और छोटी हो रही थी, छोटी से छोटी हो रही थी। एज आई वेंट हाई, जैसे मैं ऊंचा जाता गया, ठीक है, जैसे ही मैं ऊंचा होता गया, जो भी चीज़ें नीचे थीं वो ग्राउंड पर या ज़मीन पर थी, वो छोटी से छोटी होती गई। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था। द लाइन वॉज सो टाइट, रस्सी इतनी टाइट थी, इतनी मजबूती से बंधी हुई थी। अराउंड माई फिंगर, मेरी उंगलियों के गिर्द। माई फिंगर्स हर्ट अ लॉट, मेरी उंगलियां बहुत ज़्यादा दर्द की, ठीक है, या मेरी उंगलियों में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। हर्ट का मतलब होता है बेटे तकलीफ़ देना, ठीक है, मेरी उंगलियों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। अच्छा जी, नेक्स्ट है मिस्टर जवाद साहब रेज द बैलून, गुब्बारे को उठाया। रेज का मतलब होता है उठाना। बैलून टू 3000 फीट, 3000 फुट तक, ठीक है, जवाद साहब ने 3000 फुट की बुलंदी तक गुब्बारे को उठाया। देन आई हर्ड, फिर मैंने सुना। द बर्नर, जो बर्नर था, जलाने वाला जो था, बिकेम क्वाइट, वो खामोश हो गया। आई वॉज स्टिल शाउटिंग, मैं अभी भी चिल्ला रहा था। प्लीज़ हेल्प मी, बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। टू गेट डाउन, नीचे उतरने में, बराए मेहरबानी नीचे उतरने में मेरी मदद करें। मिस्टर जवाद साहब हर्ड माई येल, मेरी चीख उन्होंने सुनी या मेरा चीखना उन्होंने सुना। एंड बिगेन, और शुरू कर दिया। टॉकिंग टू मी, मेरे साथ बात करना, ठीक है, उन्होंने मेरा चीखना चिल्लाना सुना और मेरे साथ बात करना शुरू कर दी। ही रिलीज्ड हॉट एयर, उन्होंने गर्म हवा जो है उसको रिलीज़ किया, उसको छोड़ा। थ्रू द टॉप ऑफ द बैलून,
गुब्बारे के ऊपर से, ठीक है, उन्होंने गुब्बारे के ऊपर वाले हिस्से से गर्म हवा को छोड़ना शुरू कर दिया। देन वी स्टार्टेड, फिर हमने शुरू कर दिया डिसेंडिंग। डिसेंडिंग होता है नीचे आना, ये मैथ का वर्ड है, ये वाला मैथ में आपने पढ़ा होगा, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ना। डिसेंड का मतलब होता है बेटे ऊपर से नीचे आना, ठीक है, ये वो वाला वर्ड है। देन वी स्टार्टेड डिसेंडिंग, फिर हमने नीचे आना शुरू कर दिया वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से। इट टुक 2 मिनट्स, इसको 2 मिनट लगे। टुक होता है टेक की सेकंड फॉर्म, टेक टू टेकन। अच्छा जी, 2 मिनट्स, इसको 2 मिनट लगे टू गेट डाउन, नीचे आने में। आफ्टर ही हैज़ सीन मी, जब उन्होंने मुझे देखा उसके बाद, ठीक है, उनके मुझे देखने के 2 मिनट बाद, यानी 2 मिनट लगे हमें नीचे आने में। When I was about, जब मैं था 30 फीट 30 फुट ऑफ द ग्राउंड, ज़मीन से ऊपर, जब मैं ज़मीन से 30 फुट बुलंदी पर था। द लाइन, जो रस्सी थी, आई वाज हैंगिंग, जिससे मैं लटक रहा था। हैंग का मतलब होता है लटकना, इसी से बेटे वो वर्ड है हैंगर जो घरों में यूज़ होते हैं। फ्रॉम टोर ऑफ द बैलून, आई वाज हैंगिंग फ्रॉम, जिससे मैं लटक रहा था। टोर वो टूट गई, ऑफ द बैलून गुब्बारे से, ठीक है, गुब्बारे से वो अलग हो गई या टूट गई। आई फेल ऑन द पाइन ट्रीज, मैं पाइन के ट्री यानी दरख्त के ऊपर गिरा, मैं पाइन के ट्री दरख्त के ऊपर गिरा। आई वाज लकी, मैं खुश नसीब था। बिकॉज, क्योंकि द ट्री ब्रोक माई फॉल, ठीक है, जो दरख्त था उसने जो मेरा गिरना था उसको क्या किया, बर्दाश्त कर लिया, ये कह सकते हैं, या वो दरख्त टूट गया मेरे गिरने से। द ट्री ब्रोक, दरख्त टूट गया, माई फॉल, मेरे गिरने से। आई वॉज ओनली स्क्रैच्ड, सिर्फ मुझे खराशें आई थी। एज आई फेल थ्रू द ब्रांचेस, क्योंकि मैं उसकी टहनियों पर गिरा था, यानी टहनियों में से गिरा था। मिस्टर जवाद साहब केम ओवर टू मी, मेरे पास आए या मुझ तक आए। एंड आस्क्ड, और पूछा, इफ़ आई वाज हर्ट, कि मुझे कहीं चोट तो नहीं लगी, अगर मुझे चोट लगी हो। आई रिक्वेस्टेड, मैंने दरख्वास्त की, हिम टू, उनको, टू टेक द लाइन ऑफ माई फिंगर्स, कि वो रस्सी को मेरी उंगलियों से उतारें, ठीक है, निकालें। ही कॉल्ड एन एम्बुलेंस, उन्होंने एक एम्बुलेंस को बुलाया, ठीक है। आई वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, मुझे अस्पताल ले जाया गया। द पेन रिमेंड इन माई लेफ्ट हैंड, जो तकलीफ़ थी, पेन होता तकलीफ़, रिमेंड रही, इन माई लेफ्ट हैंड, मेरे बाएं हाथ में। फॉर 3 और 4 डेज़, 3 या 4 दिनों तक वो तकलीफ़ जो है वो मेरे बाएं हाथ में रही। दे पुट आइस पैक्स, उन्होंने बर्फ़ के टुकड़े जो थे वो रखे। ऑन माई हैंड, मेरे हाथ पर। टू ब्रिंग डाउन, थोड़ी करने के लिए, कम करने के लिए। द स्वेलिंग को, ठीक है, वो जो सूज गया था हाथ, उसकी वो जो सुजाहट थी, वो उसका जो सूजना था उसको कम करने के लिए उन्होंने जो बर्फ़ के टुकड़े थे वो रखे मेरे हाथ पर। व्हेन आई वाज इन हॉस्पिटल, जब मैं अस्पताल में था। मैनी रिपोर्टर्स, बहुत सारे नुमाइंदे, ठीक है, अखबारी नुमाइंदे। एंड फोटोग्राफर्स, और तस्वीरें खींचने वाले। केम टू सी मी, मुझे देखने आए या मेरी खैरियत जो है वो दरियाफ्त करने आए। आई रिसीव्ड लेटर्स, मुझे मिले खतूत, मुझे खतूत मिले। एंड कार्ड्स, और कार्ड मिले। फ्रॉम मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मुल्क के बहुत सारे हिस्सों में से, ठीक है। इट हैज़ बीन फन मेकिंग, ये एक अच्छी बात थी, खुशी वाली बात थी। मेकिंग, बनाना, क्या बनाना, अ स्क्रैप बुक, एक स्क्रैप बुक, ठीक है, स्क्रैप बुक बनाना। स्क्रैप बुक का मतलब होता है कि आप छोटी छोटी पर्चियाँ जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों से निकालें और उसकी एक बुक बनाएं, ठीक है, उसको पेस्ट करते रहें अपनी एक किताब में, उसको स्क्रैप बुक कहते हैं। विद ऑल माई लेटर्स, सारे के सारे खतूत के साथ। एंड न्यूज़पेपर क्लिपिंग, और जो अखबार थी उसकी क्लिपिंग है। क्लिपिंग हमें होता है छोटे छोटे पुर्जे, टुकड़े, ठीक है ना, यानी अखबार में से आपको पुर्जा अच्छा लगा, आपने वो निकाल लिया, तो वो न्यूज़पेपर क्लिपिंग कहलाती है। आई थॉट माई ड्रीम, मैंने सोचा, मुझे लगा, माई ड्रीम, मेरा ख्वाब। एंड माई पैशन, और मेरा जुनून। फॉर फ्लाइंग, उड़ने के लिए। रियली केम ट्रू, के वो यकीनी तौर पर सच हो गया। तो ये इतनी ही ट्रांसलेशन थी बेटे, यहाँ पे लेसन कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो ट्रांसलेशन है ये समझ आ चुकी होगी। मज़ीद अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करें और अपनी राय ज़रूर दिया करें कमेंट बॉक्स में।
कि कहाँ जो है वो बेहतर काम हो रहा है, किस मामले में कहाँ अप्रिसिएशन की ज़रूरत है और कहाँ जो है वो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ताकि आने वाली हर वीडियो जो हम इससे मज़ीद बेहतर बना सकें। थैंक यू वेरी मच।